अब मान लीजिए हमें जानना है कि दी हुई संख्या एक घन है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत आसान है। उसके लिए हम उसके अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। जैसे यहाँ पर है 400, तो 400 के अभाज्य गुणनखंड करने पर पहले ये 2 से भाग होगा और हमें मिलेगा 200, फिर 2 से भाग होगा और हमें मिलेगा 100, फिर से 2 से भाग करने पर 50 और 2 से भाग करके 25। अब ये 5 से भाग होगा और हमें मिलेगा 5। तो 400 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में जो भी संख्याएं प्राप्त हुई हैं वे 3-3 के समूह में बांटी जा सकती हैं। जैसे ये 2 3 बार है, किंतु बाकियों को 3 के समूह में नहीं बांटा जा सकता। यदि ये पूरे 2 3-3 के समूह बना दें तो इसका अर्थ है कि वह संख्या एक घन है, पूर्ण घन है। किंतु यदि इन्हें 3-3 के समूहों में नहीं बांटा जा सकता तो वह संख्या घन नहीं है। तो बताइए, इसे देख के हमें क्या पता चलता है? इसे देख के हमें पता चलता है कि 400 एक घन नहीं है। आइए अगला देखें। तो चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 3 3 7 5। तो पहले ये 3 से भाग होगा, 1 1 2 और 5। अब ये फिर से 3 से भाग हो रहा है, तो 3 3 9, 3 7 21 और 3 पहले 15। ये अभी भी 3 से भाग हो रहा है, 1 2 और 5। अब ये 5 से भाग होगा और हमें मिलेगा 25 और फिर से 5 से भाग करने पर हमें मिलेगा 5। तो 3375। इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो क्या इन गुणनखंडों को 3-3 के समूह में बांटा जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ 3 भी 3 बार है और 5 भी। तो इसका अर्थ है यह पूरी संख्या एक घन है। और क्या बता सकते हैं ये किसका घन है? 3 में से 3 को एक बार ले लीजिए, इसी प्रकार से 5 को भी एक बार लिख लीजिए। तो 5 3 15, ये पक्का 15 का घन है। यदि आप ये बात समझ गए हैं तो आइए इसे लिखने का सही ढंग भी देखें। 3375 बराबर है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। घनमूल ज्ञात करने के लिए दोनों ओर घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे आप वर्गमूल के चिन्ह को तो पहचानते ही हैं। यहाँ इस तीखी चोंच में यदि 3 लिख दिया जाए तो यही चिन्ह वर्गमूल के स्थान पर घनमूल बन जाएगा। अब दाएं पक्ष में से 3-3 संख्याओं के हर समूह में से यदि एक संख्या चुन ली जाए तो इस ओर से घनमूल का चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि चुनी गई संख्याओं का गुणनफल ही इस संख्या का घनमूल होगा। यानी 3 गुना 5 बराबर है 15। आइए अगली संख्या देखें। आगे है 8000। तो 8000 के गुणनखंड करने पर 2 से भाग देंगे तो 4000, फिर 2 से भाग देने पर 2000, 2 से भाग देने पर 1000, फिर 2 से भाग देने पर 500, 250, 125। अब 5 से भाग देने पर 25 और 5 से फिर से भाग देने पर 5 और। तो 8000 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। क्या इसे 3-3 के समूहों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल। फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो 2 गुना 2 गुना 5, यानी ये 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ये 20 का घन है। आइए इसे भी सही ढंग से लिख कर देखें। 8000 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। घनमूल के लिए दोनों ओर घनमूल का चिन्ह। अब दाईं ओर के समूहों में से एक संख्या चुनने पर
8000 का घनमूल बराबर है 2 गुना 2 गुना 5 यानी 20। आप समझ गए होंगे कि 3 के समूहों में से एक संख्या चुनते ही उस ओर से घनमूल का चिन्ह हट जाता है, क्योंकि हमें संख्या का घनमूल प्राप्त हो जाता है। क्या इसे करने का कोई और आसान तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ 3 शून्य हैं। इसका अर्थ है कि उत्तर में एक शून्य आएगा। हम देख रहे हैं कि 20 में एक शून्य है, क्योंकि 10 का घन करने पर हमें 1000 मिलता है। तो एक शून्य यदि अंत में हो तो उत्तर में 3 शून्य मिलेंगे। तो उत्तर के लिए हम 3 शून्यों की जगह 1 लिख सकते हैं और बाकी बची संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलें। अगली संख्या है 15625 यानी 15625। इसके गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होगा 5 से भाग देने पर 5 दिए 15, 1, 2 और 5। फिर से 5 से भाग देने पर 5 छक्के 30, 2 और 5। फिर से 5 से भाग देने पर 125, 5 से भाग देने पर 25 और फिर 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 गुना 5 बराबर 25। तो यह 25 का घन है। लिखने का सही ढंग तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे। 15625 बराबर है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो घनमूल के लिए यह चिन्ह। अब उत्तर के लिए दाएं पक्ष से इन 3 में से एक 5 व इन तीनों में से एक 5। अब घनमूल का चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि उत्तर होगा 25। तो अगली संख्या है 6859। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। ये करने लगेंगे तो हम पाएंगे कि ये 2 से भाग नहीं हो रही, 3 से, 5, 7, 11, 13, 17, ये किसी से भी भाग नहीं हो रही। ये सीधा 19 से भाग होगी और 19 से भाग करने पर हमें मिलेगा 361 और इसे फिर से 19 से भाग करने पर हमें मिलेगा 19। तो 19 गुना 19 गुना 19 यानी यह 19 का घन है। 6859 बराबर 19 गुना 19 गुना। तो अगली संख्या है 2025। इसे 3 से भाग देने पर 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर से 3 से भाग देने पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ये अभी भी 3 से भाग होगी, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। 3 से भाग करने पर 25 और 5 से भाग करने पर 5। तो क्या इसके गुणनखंडों को 3 के समूह में बांटा जा सकेगा? देखिए 3 यहाँ 4 बार है और 5 2 बार है, तो एक ही समूह बन पाया। तो यानी 2025 एक घन नहीं है। तो अगला उदाहरण है 10648। इसे 2 से भाग करने पर हमें मिलेगा 5, 3, 2 और 4। फिर से 2 से भाग देने पर 2, 6, 6 और 2। फिर से 2 से भाग करने पर 1, 3, 3, 1। यदि आपको पिछला एक प्रश्न याद हो तो आप समझ जाएंगे कि ये 11 का घन है। तो 11 से भाग करने पर 121 और फिर से 11 से भाग करने पर 11। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11। तो 3 के 2 समूह बन गए हैं। इसका अर्थ है यह संख्या एक घन है। और आप बता सकते हैं किसका घन है? इन 3 में से 1 2 ले लिया और इधर 3 11 में से ले लिया, तो ये बन गया 22, यानी यह संख्या 22 का घन है। अब इसे भी लिख कर देखते हैं। 10,648 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11। दोनों ओर घनमूल का चिन्ह। तो 10,648 का घनमूल होगा 2 गुना 11 यानी 22।